नूरजहां एक ऐसा एहसास है जो जहान के लिए राहत का पैगाम है, खुशखबरी है, खुश अलहानी और नेक नामी है। नूरजहां अपने वाबस्तगान के लिए हजारों खुशबख्तियों का बाइस बनी तो दुनिया में अनगिनत सुनने वालों की समातों में शहद घोलने की नेकियां बरसों से अपने नाम कर रही हैं। मलका तरन्नुम नूरजहां की पहली शादी शौकत हुसैन रिजवी से सन 1944 में हुई, जब वो बेबी नूरजहां से नूरजहां हुई। नूरजहां और शौकत हुसैन रिजवी के यहाँ 3 बच्चे पैदा हुए, जिनमें अकबर रिजवी, अक्कू मियां, जिल्ले हुमा और असगर रिजवी, अच्छू मियां शामिल हैं। शौकत हुसैन रिजवी ना सिर्फ नूरजहां के शौहर रहे बल्कि गुरु भी थे। नूरजहां की दूसरी शादी इजाज दुरानी से सन 1959 में हुई, जब वो सुपरस्टार होने के साथ साथ मलका तरन्नुम का लक़ब पा चुकी थीं। इजाज दुरानी भी उनकी जिंदगी में लगभग 12 साल तक रहे और उस अरसे के दौरान उनकी 3 बेटियां पैदा हुईं, जिनमें हिना, शाजिया और टीना शामिल हैं। नूरजहां ने गाना उस वक्त सीखना शुरू किया जब वो मुंह से तोतले अल्फाज अदा कर पाती थीं। नूरजहां का असल नाम अल्लाह वसाई था और वो जिला कसूर के इलाके कोट मुराद खान में पैदा हुई थीं। उनके उस्ताद गुलाम मोहम्मद अल मारूफ गामे खान बताते थे कि अल्लाह वसाई से उनकी पहली मुलाकात उस वक्त हुई जब वो सिर्फ 4 दिन की थीं और जब उनके अहले खाना उन्हें झंड उतरवाने, नौजायदा बच्चों के बाल उतरवाने की रस्म और सलाम करने के लिए बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पर ले जा रहे थे। अल्लाह वसाई ने अपने घराने की रिवायत के मुताबिक गाना उसी वक्त सीखना शुरू किया जब वो मुंह से तोतले अल्फाज अदा करती थीं। 7 बरस की उम्र में अल्लाह वसाई अपनी बहन ईदन बाई और कज़न हैदर बांदी के साथ कसूर और आसपास के इलाकों में नन्ही मुगन्निया के तौर पर मशहूर हो चुकी थी। ये सन 1933-34 का ज़माना होगा। अल्लाह वसाई और उनकी बहनों का नाम कसूर और लाहौर के टिक्का थिएटरों में मारूफ हो चुका था। अल्लाह वसाई के मामू मोहम्मद शफी ज़हीन आदमी थे और उस ज़माने के शोबिस को थोड़ा बहुत समझते थे। उन्हें ये इल्म था कि अगर उन्होंने अपनी भांजी अल्लाह वसाई के टैलेंट को आजमाना है तो उन्हें कलकत्ता जाकर किस्मत आजमाई करनी होगी। इससे कबल अल्लाह वसाई कसूर और लाहौर तक अपने कैरियर की जबरदस्त इनिंग्स खेल रही थीं। अल्लाह वसाई जिस तकरीब में जाती उन्हें मुख्तार बेगम के गाए गाने बोलो तारा रारा की फरमाइश जरूर होती। वो नातिया कलाम और लोक गीतों के साथ उस वक्त की मशहूर गायिका अख्तरी बाई फैजाबादी की गजल दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे ऐसे पेश करती थी जैसे वो खुद अख्तरी बाई हों। इसके अलावा एहसान दानिश की लिखी नात मेरे मौला बुला लो मदीने मुझे भी पेश करके समा तारी कर देती थी। सन 1942 में लाहौर के फिल्मी इदारे के सरबराह सेठ दिलसुख एम पंचोली ने नूरजहां को बतौर हीरोइन कास्ट किया और उस वक्त के पढ़े लिखे हिदायतकार शौकत हुसैन रिजवी से फिल्म खानदान बनवाई। मज़कूरा फिल्म की कामयाबी ने जहां नूरजहां को पूरे भारत की स्टार कंफर्म किया, वहां फिल्म मेकिंग में भी लाहौर, कलकत्ता और बम्बई के मुकाबले में सामने आ खड़ा हुआ। सितंबर 1947 में नूरजहां अपने शौहर शौकत हुसैन रिजवी और 2 साला बेटे अकबर रिजवी के हमरा पाकिस्तान आईं और यहाँ नौजायदा फिल्म ट्रेड की बुनियाद रखने में मसरूफ़ अमल हुई। नूरजहां बजला संज और हाजिर जवाब थी। वो किसी दूसरे शख्स के मुंह से बर मौका और बर महल अच्छी बात सुनती तो उसे दाद भी देती थी। एक मर्तबा नूरजहां दोस्तों की महफिल में अपने गीतों की गैर मामूली कामयाबी को अपने बच्चों की पैदाइश से जोड़ रही थी। मादाम ने तफाखुराना अंदाज में कहा कि जब मेरा गीत आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है हिट हुआ तो मेरा बेटा अकबर पैदा होने वाला था। इसी तरह मेरा गीत चांद या टोटिया सुपर हिट हुआ तो जिले हुमा पैदा होने वाली थी। इसी तरह जब मेरा गाया गीत आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे हिट हुआ तो अच्छू मियां यानी असगर रिजवी मेरे पेट में थे। उस पर पास बैठे साजिंदे ने नूरजहां से कहा कि मैडम क्या आपने कभी कोई गीत खाली पेट भी गाया है? उस पर महफिल में कहकहे गूंज उठे और नूरजहां भी खिलखिलाकर कहकहे लगाने लगी।